हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल स्वेच्छा ब्लॉग्स। हे दोस्तों, तो रूटीन्स वगैरह अभी वही हैं, लेकिन मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि यार रोज़ रोज़ एक ही चीज़ क्या दिखाऊँ आपको, है नहीं। तो आप लोग भी बोर ना हो इस वजह से उम, होते डेली बेसिस पे ही है, लेकिन जो मैं डेली करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये होता है ना कि अलग अलग चीज़ें दिखानी चाहिए, एक ही चीज़ें दिखा के मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ। ओके, तो बकवास करती हूँ बंद। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। जी हाँ, ये सेकंड टाइम मैं बना रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि मेरी ननद आई हुई है तो मेरे को लगता है कि मुझे बना लेना चाहिए। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। और हाँ, अमान और अनाया अम, छत पे हैं और एक नीचे हैं अपनी अप्पू के पास। और दोपहर का टाइम है, लगभग 3 बज चुके हैं। हाँ जी। तो मैंने सोचा चलो सारे काम से मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ। तो मैं अब गाजर का हलवा बना लेती हूँ। और कपड़े मैंने मशीन में लगा रखे हैं क्योंकि मुझे अभी टाइम मिला है धोने का ना, तो मैं अभी धो लूँगी। वो भी साथ साथ होता रहेगा, कौन सा मुझे हाथ से धोना है। और मैं गाजर धो लेती हूँ। तो आज सुबह ही मैंने ये मूड बनाया कि चलो गाजर का हलवा बना लेते हैं। आई है वो, क्योंकि कुछ दिनों के लिए आई है, यही पास में रहती है। तो हाँ, आप लोगों को पता होगा कि मैं गई भी थी पहले वीडियोस में, मैंने दिखाया था आपको कि हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ, प्लीज़ यार माइंड मत करना। तो चलिए गाजर धोते हैं। तो दोस्तों ये रहा गाजर, ये 2 किलो है। जी हाँ, तो मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। और ये रही चाय, इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। और थोड़े बहुत घर में पड़े हुए थे तो बस 3-4 वो ऐड कर लूँगी। और मैं इसे अच्छे से धो लेती हूँ और फिर आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों सबको ही आता है गाजर का हलवा बनाना, लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ वो देख लीजिए। आप लोग भी देख सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे गाजरों को इस सिंक में ही डाल दिया है। सिंक मेरा नीट एंड क्लीन है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि बर्तन जितने बार धोते हैं उतने बार ही क्लीन होता है। तो मैंने सारे ही गाजर इसमें डाल दिए हैं। और पानी मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में, मतलब कि बहुत ही ज़रा सा दिख रहा होगा आपको। तो मैं इसे यहीं पे अच्छे से छिल लूँगी और अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये गाजर ज़्यादा मोटी तो नहीं है, मतलब मीडियम साइज़ की है। तो थोड़ी सी ना वो मिट्टी मिट्टी सी भरी हुई थी किनारे किनारे, और उसका ऊपर का पोर्शन है ना तो बहुत काला काला सा लग रहा था। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं ऐसे ही इसे कर लेती हूँ। जी हाँ, लेंदी वर्क है, लेकिन थोड़ा सा साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन नहीं मानता। और कुछ कुछ गाजरें बहुत मोटी थी, कुछ कुछ पतली थी। तो मैं इनकी जड़ें कह रही हूँ, मतलब कि जो बैक का और फ्रंट का हिस्सा है उसे मैं कट कर लूँगी थोड़ा थोड़ा। और जहाँ से ज़्यादा ही मुझे काला काला लगेगा उसे मैं चाकू की हेल्प से उड़ा दूँगी। तो देख लीजिए आप लोग भी, मैं इसे इस तरीके से कर रही हूँ क्योंकि बहुत डीपली मुझे थोड़ा सा डीपली भी छीलना पड़ रहा था, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही मतलब काला काला पोर्शन दिख रहा था मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मेरा काम खिंच रहा था, क्योंकि और मेरी कमर भी दुखने लगी थी, क्योंकि मैं खड़े होके कर रही थी। जी हाँ, बैठ के करना चाहिए, लेकिन मैं खड़े होके कर रही थी। मैंने सोचा कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़ा-सा टाइम लग गया था मुझे। तो यहाँ पे मेरे सारे गाजर हो चुके हैं, मतलब कि मैंने सबको छील लिया है, कट कर लिया है। अब मैं इन्हें कर लूँगी वॉश। जी हाँ, और यहाँ पे मैं सारे गाजरों को अच्छे से वॉश करके एक डोंगे में रख दूँगी। और जो ये जितना भी ये पोर्शन पड़ा हुआ है इसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और यहाँ से ये छिलके-विलके मैं यहाँ से सारा उठा लूँगी और एक पॉलीथीन में रख दूँगी। क्योंकि होता है ना, फिर कई बार ये फँस जाता है यहाँ वहाँ पे, और फिर चॉक होने का खतरा रहता है। दोस्तों बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि बच्चे हैं घर पे। तो कुकर भी अब मैंने ले लिया है, कुकर को भी मैं मतलब कि इसी में ही सिंक में ही रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं फिर अब जितनी भी गाजरें हैं उन्हें मैं मतलब कि ठीक-ठाक काट लूँगी, क्योंकि ये चाकू मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो मुझसे कट नहीं रहा था। और एक तो मैंने चॉपिंग बोर्ड भी नहीं लिया हुआ था, तो इसलिए कभी-कभार
अपनी ही मिस्टेक हमें भारी पड़ जाती है। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक तो चाकू में धार नहीं, ऊपर से इतने मोटे मोटे गाजरें भी थी, मतलब जो कट नहीं रही थी मुझसे। तो थोड़ा सा टाइम मेरा खिंच गया था, इसी में ही मेरे हाथ दुखने लगे थे, कमर दुखने लगी थी पर क्या करें, अब जब पकड़ लिया है तो पकड़ ही लिया है। वैसे ऐसी बात नहीं है, मैं इसे ग्रेड भी कर लेती हूँ, मेरे पास फूड प्रोसेसर भी है, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया चलो ठीक है। और यहाँ पे मैंने पानी भी चला दिया है, मैंने सोचा कि काट भी लूँगी और इसी के अंदर ही मैं अच्छे से इन्हें एक बार और वॉश कर लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी सारी गाजरें हो चुकी हैं कट, और बस पानी मैंने चला दिया है। अब इसमें से मैं एक बार और इन्हें निकाल के क्लीन कर लूँगी, तो बस। और मैंने चढ़ा दी है अब गैस पे। अब मैं इसका ढक्कन भी लगा दूँगी और बस 1-2 सीटी होने तक मैं इसे होने दूँगी, और उसके बीच में ही मैं कर लेती हूँ अपना दूसरा काम, वो है दूध को धोना। जी हाँ, इन पैकेटों को वैसे मैंने धो के ही रखा हुआ था, ऐसी बात नहीं है, और क्योंकि ठंडा हो जाता है ना तो हाथ में लगती है, तो मैं एक बार और इसे पानी में वो कर लूँगी। और वैसे मैं बोल रही हूँ दोस्तों लेकिन फिर भी वॉइस ओवर दे दिया मैंने। तो एक तरफ मेरी बन रही है चाय, एक बीच में रखा हुआ है दूध, और दूध ऐसे ही मतलब कि नॉर्मली वाला, और एक तरफ रखा हुआ है गाजर। जी हाँ, और यहाँ पे मैंने एक अलग ही भगोने में कह लीजिए दूध निकाल लिया है। और हाँ, यहाँ पे मैं अपने हाथों में क्रीम ज़रूर लगाऊंगी कि मेरे हाथ बहुत सुन्न हो चुके थे, और हाथ इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं सर्दियों में, तो मैं अपने हाथों को अच्छे से, पता नहीं मैं क्या कर रही थी यहाँ पे, पता नहीं, अगर मेरे हस्बैंड देखेंगे तो वो मुझे ज़रूर बोलेंगे कि मैं कर क्या रही थी। और हाथ बहुत ज़्यादा सुन्न हो गए थे, बहुत ज़्यादा। दोस्तों अगर मेरी नौटंकी को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे अब मैं और भी ऐरे गहरे काम करने मैंने स्टार्ट कर दिए थे। चाय मैं पीना स्टार्ट करूँगी और चाय अपने लिए कर लूँगी यहाँ पे। और ये खाना, जी हाँ दोस्तों, मैं दूध भी बॉयल करने के लिए रख दूँगी और बाहर रखूँगी, और वहीं पे दूध भी होता रहेगा, और साथ साथ पे मैं लंच भी कर लूँगी, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया है। तो ये जो बचा कुचा थोड़ा बहुत रखा हुआ है ये मैं खा लूँगी। पहले पी लेती हूँ पानी। जी हाँ, मैं खाना खाने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, उसके बाद नहीं पीती हूँ। और ये रही मेरी चाय। जी हाँ, ये तो मुझे चाहिए। तो दोस्तों आपने देखना मेरी क्या कहते हैं गाजर बॉईल हो चुकी है, और अब मैं जिस भगोने में मैंने दूध अच्छे से बॉईल किया था उसी में ही मैंने गाजर को डाल दिया है, और उससे ये जो घोटा है ना, इसकी हेल्प से मैं मैश कर लूँगी अच्छे से इसी में ही। हाँ, अलग से कोई प्रोसेसर यूज़ नहीं करूँगी, और बस इसे मैं इसी के साथ, मतलब कि 2 काम हो रहे हैं मेरे साथ में। एक तो वो चल भी रहा है और ऊपर से मैश भी हो रहा है। जी हाँ, तो ये मैं बाहर ही बैठ के बना रही हूँ, आराम से, फुर्सत से, एकदम मज़े लेके, क्योंकि मेरी ननंद भी मेरे साथ बैठी हुई थी, तो हम अपना बातें भी किए जा रहे थे और आराम से बैठ के बनाए भी जा रहे थे। तो बस इन्हें जब तक ये पूरा दूध सूख ना जाए तब तक मैं इसे ऐसे ही पकाती रहूँगी। तो ये बेर का भी देखो टेस्टी बना तो कुछ नहीं रहता। अच्छा, तूने बेर भी ली है? 5 रुपये। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये देखिए मेरी ननंद ने क्या दिया है, ये है बेर। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको। हाँ, और ये गजर, और ये बहुत सारी चीज़ें ली हैं। और ये देखिए अनाया बैठ के यहाँ पे खा रही है। तो हम यहीं बैठ गए थे और यहीं पे बैठ के मज़े मार रहे हैं। सासू माँ है अंदर, क्योंकि आज बन रहे हैं हमारे घर में कोफ्ते, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं, और मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा यहाँ पे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये रहा फाइनल लुक गाजर के हलवे का। और ये जो मेरी सासू माँ ने बनाए हैं कोफ्ते, क्योंकि ये नॉन वेज हैं, तो इस वजह से सासू माँ ने बनाए हैं, क्योंकि घर में थोड़े से गेस्ट आ रहे थे, तो इस वजह से एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत थी। और इस गाजर के हलवे को मैं किसी कढ़ाई में या किसी और चीज़ में कर लूँगी, क्योंकि तो
ये रहा दोस्तों, बस अब हम इसे कर लेंगे सर्व, क्योंकि खाना वाना सब हो चुका है। तो इसे कह सकते हैं रात का नाश्ता, जिसमें बॉयल अंडे, चाय और मैं रखूँगी गाजर का हलवा सबके सामने। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबकी नेक दुआ को कबूल अता फरमाए।